हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल 100% स्टडी संजू। सो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में आपका एवरेज चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आई थिंक एज इट इज़ आप लोगों ने बुक तो देख ही लिया होगा जो कि थंबनेल पर मौजूद है। उसी बुक से हल करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8 यानी एवरेज जस्ट औसत। ओके, तो उसमें भी आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दो पार्ट तो रिलीज कर चुकी हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर हम 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं पूरे फॉर्मूले के साथ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 से इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड। ओके, और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो के अंत में कि आपको कैसा लगा ये। ओके, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं? ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर हमारा दे रखा है फ्रेंड, 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 50 संख्याओं का एवरेज, यानी जस्ट हम इसे एवीजी यानी एवरेज भी कह सकते हैं और औसत भी कह सकते हैं। तो 50 संख्याओं का औसत कितना है फ्रेंड? 38। तो टोटल में भी कितने संख्या हो जाएगा? अगर कुल संख्या कहें तो कुल संख्या इसमें कितना हो जाएगा? जब देखिए 50 संख्या का औसत जो है 38, और औसत का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। ओके, तो कुल संख्या बराबर हो जाएगा 50 इंटू 38 इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड? तो देखिए यहाँ पर 8 बच्चे 40 का 0, हाथ में 4। ओके, और ये 5 15, 15 4 जस्ट 19, यानी ये हो गया आपका 1900। इज दैट क्लियर गाइस? सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यहाँ पर देखिए दे रखा है कि यदि इनमें से दो संख्या, अब दो संख्या इनमें से है 45 तथा 55, इसको छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। किसको छोड़ देना है? देखिए दो संख्या, एक तो 45 है और एक 55 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ओके, 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तब हमें औसत बताना है। ओके गाइस, तो जस्ट इनको ऐड करेंगे, कितना होगा? 5 5 10 का 0, हाथ में 1 5 4 9 1 10, यानी टोटल जो होगा 100 होगा। तो फ्रेंड टोटल संख्या कितना था? 50 था, लेकिन इसमें से दो संख्या जो है माइनस हो गया है ना। तो अब हमें टोटल संख्याओं की संख्या बतानी है। ओके, कि कुल संख्या कितना है। तो देखिए कुल संख्या फ्रेंड अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? टोटल संख्या यहाँ पर 50 संख्याओं का 38 ये औसत है, यानी टोटल जो है 1900। ओके, 1900 और ये वाला दो संख्या उसमें से माइनस हो गया, तो 1900 में ले 100 घटा लेंगे। जस्ट बटा में कितना रहेगा फ्रेंड? तो पहले संख्या ये बटा में 50 था, है ना, और 50 के बाद ये देखिए दो संख्या तो घट गया ना, तो यहाँ पर जस्ट -2, यानी ये तो आपका हो जाएगा फ्रेंड कितना? 1800। 1800 और बटा में जस्ट 48। 50 में से 2 माइनस करेंगे, जस्ट आपका कितना? 48 हो जाएगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 हो गया, 48 होगा। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड, सिंपल वे में जस्ट डिवाइड ही कर लेते हैं। अगर यहाँ से इसे डिवाइड किया जाए तो आई थॉट कि इधर विजिबल होगा, चलिए तो यहीं पर डिवाइड कर देते हैं। इधर आपका ये 48 होगा, नीचे वाला क्या होता है फ्रेंड? डिवाइजर, और ऊपर वाला जस्ट डिविडेंड बन जाएगा। सो 1800 यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए तो ये कितना बार में कट सकता है? 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। ओके, जस्ट 4 बार में हो जाएगा। तो देखिए 4 बटे 32 का 2, हाथ में 3, और 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो जस्ट 19 हो जाएगा। यहाँ पर कर लेंगे, मतलब ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, 3 से कर लेते हैं। ओके, हमें ट्राई ही तो करना है, तो 3 से करेंगे। देखिए 8 3 का 24 का 4, हाथ में 2, है ना, और ये रहा 3 चौके 12, 12 और 2 जस्ट 14। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ से 10 में से 4 घटा 6, और इधर आपका 7 में से 4 घटा यानी जस्ट 3, ऊपर से 0 ले लेंगे। सो फ्रेंड ये कितना बार में कट सकता है? अगर आप लोग ट्राई करो तो 144, ये जो है 3 बार में कटा है। ओके, तो जस्ट 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी 6 बार में ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए तो 6 8 48 का 8, हाथ में 4। ओके, 6 चौके 24,
इज दैट क्लियर। तो 24 ये करेंगे अभी भी तो इतना होगा नहीं, जस्ट डिवाइड कर देते हैं दूसरे डिजिट से ले। ओके 7 से ट्राई करते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बच जाएगा। तो देखिए 7 वाटे 56 के 6, हाथ में कैरी आया आपका 5, है ना। ये रहा 7 चौक 28, 28 और 28 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 होता है, जस्ट आपका हो जाएगा 33। ओके गाइस, तो यहाँ से 10 में से 6 घटा, जस्ट आपका 4 बचा, है ना। और इधर से देखिए 5 में से यानी जस्ट 4 घटा, तो आपका 5 में से 3 घटा यानी जस्ट 2, तो ये 24 हुआ फ्रेंड। तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे, ये रहा आपका 0, ये हो गया 240। तो मतलब कि ये फ्रेंड कितने बार में कट सकता है? 5 बार में। देखिए 5 बटे 40 का 0, हाथ में 4 और 5 चौके 20, 20 4 24, तो ये 24 कट गया फ्रेंड। आई थॉट विजिबल हो रहा होगा, अगर कोई इशू है तो थोड़ा सा नीचे मूव कर दे रही हूँ। चलिए तो क्लियर हो गया होगा, इज दैट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो आपका आंसर हुआ फ्रेंड 37.5 विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तो डन हो गया, जस्ट 11 कंटिन्यू करते हैं। और हाँ फ्रेंड, अरे यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। ओके देन चैनल को यदि आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके क्योंकि इस तरह के डेली कंटेंट आप सबको मिलते रहेंगे। चलिए तो जस्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको देखते हैं, है ना। जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड। ओके 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 46 है। कितना? 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का औसत, यहाँ पर जस्ट एवीजी लिख रही हूँ, समझ जाइएगा कि एवरेज यानी औसत ही है। तो 5 संख्याओं का औसत जो है कितना है फ्रेंड, यहाँ पर दे रखा है आपका 46 है। आपने बुक में भी देखते रहो यार। ओके तो यहाँ पर टोटल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टोटल यानी कुल संख्या, तो टोटल नंबर ही लिख देती हूँ। तो टोटल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 5 संख्या का औसत जो है 46 है, तो टोटल संख्या हो जाएगा 5 गुने 46, है ना, 5 इंटू 46। तो 6 पचे 30 का 0, हाथ में 3 और ये 4 पचे 20, 20 3 23, है ना। तो यहाँ पर 23 यानी 230 हो जाएगा। देन अगले स्टेप में क्या क्या रखा है, अगले स्टेप में ये बोला गया है फ्रेंड कि यदि इनमें से 4 संख्या, प्रथम 4 संख्या का जो परिणाम है 45 हो तो 5वां। अब यहाँ पर देखिए तो ये 4 संख्या का परिणाम क्या है, 4 संख्या का परिणाम जो यहाँ पर दे रखा है 45 दे रखा है। ओके तो ये 4 संख्या में कुल संख्या कितना हो जाएगा, इसका कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर 45 गुने 4, तो ये 45 चौके यानी 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180, है ना गाइस। अब हमें 5वां परिणाम बताना है। तो देखिए ये 5 संख्याओं का औसत 230 और इसमें से 4 संख्या का औसत 180, टोटल मिलकर के 4 संख्या बराबर हो रहा है ना। तो 5 संख्या हुआ 230 और 4 संख्या 180, तो क्या हम 5 में से 4 को माइनस करके 1 ज्ञात कर सकते हैं। ओके तो देखिए फ्रेंड, आपको तो ऐसे ही पता चल गया होगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मैं हूं ना अच्छे से बताने के लिए। यहाँ पर हम 5वां परिणाम बराबर ज्ञात करेंगे। 5वां परिणाम बराबर कुछ नहीं करना गाइस, जस्ट ये पांचों का जो ये संख्या टोटल संख्या दे रखा है ना, इसमें से हमें ये चारों का टोटल संख्या माइनस कर देना है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 जाएगा यानी जस्ट 0, और ये 3 में से 8 तो घटेगा नहीं। अरे यार इतना सिंपल है, ये तो बता सकते हो। यहाँ पर हासिल लेकर के ये 13 हो गया, तो 13 में से 8 घटाएंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा गाइस, और 1 1 0 सो कट गया। इज दैट क्लियर गाइस। So 50 will be the right answer. I hope you are better understand. If any query and doubt, so please tell me again. Okay? दोबारा से बता दूंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम 12 नंबर को स्टार्ट करते हैं। ओके जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। ओके अगले क्वेश्चन 12 नंबर को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं, और हाँ अंतिम में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके सो आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। ओके 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 11 परिणामों का औसत 50 था। 11 परिणामों का एवरेज क्या है फ्रेंड, 11 परिणामों का एवरेज जो है 50 है। तो ये टोटल परिणाम कितने हुए फ्रेंड, टोटल परिणाम
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल परिणाम लिखती तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन हाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम हम लोग बाइलिंगुअल करके चलेंगे तो और भी आगे के लिए आसानी हो जाएगी। टोटल परिणाम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 11 परिणाम का औसत 50 है, टोटल परिणाम बराबर 50 गुने 11, तो ये हो जाएगा आपका 550। इज दैट क्लियर गाइस। इस क्वेश्चन में आगे बोल रखा है फ्रेंड कि यदि प्रथम 6 परिणाम का औसत 49, इसमें से देखिए ये तो हो गया 11 परिणाम का, लेकिन बोल रहा है कि इसमें से प्रथम 6 परिणाम है ना, 6 परिणाम, इनका औसत जो है 6 परिणामों का एवरेज जो है फ्रेंड 49 है, यानी जस्ट 49। तो ये 6 परिणामों का यानी इसमें कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम अगर इसका ज्ञात करें फ्रेंड तो ये कुल परिणाम हो जाएगा आपका 6 इंटू 49, यानी 9 छक्के 54 के 4, हाथ में 5, कैरी रहा 5, और यहाँ से 4 छक्के 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 200, ये जस्ट 29 हो जाएगा, है ना। तो 294 आपका हो रखा। अगला में दिया है कि अंतिम 6 परिणाम, ये टोटल 11 परिणाम है, ध्यान रखना। देन आगे बोल रहा है कि 6 परिणाम का औसत 49, यानी कुल परिणाम इसमें हुए 294। अगला दे रखा है कि 6 परिणाम का अंतिम 6 परिणाम का औसत, अंतिम 6 परिणाम का औसत जो है एवरेज, यहाँ पर एक बार देख लेती हूँ, अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 है। ओके, तो हमें छठा परिणाम बताना, इसमें 52 है, तो यहाँ पर कुल परिणाम क्या हो जाएगा फ्रेंड, कुल परिणाम बराबर जस्ट मल्टीप्लाई सेम करेंगे, 52 से 6 को गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 और 6 पचे 30, 30 और 31 हो जाएगा जस्ट, यानी 312। तो हमसे छठा परिणाम पूछ रहा है फ्रेंड। देखिए इसमें क्या करना है कि टोटल ये वाला तो 11 परिणाम का आपका दे रखा है ना, और ये 6 परिणाम, ये 6 परिणाम, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें फ्रेंड तो 6 6 12 परिणाम हो जाएंगे, है ना। और ये 11 दे रखा है, तो हम 12 में से अगर 11 को माइनस करें तो एक परिणाम बराबर, ऑब्वियस है ना कि पता चल जाएगा। इतना सिंपल है। इज दैट क्लियर गाइस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, इन दोनों परिणामों को जोड़ लेते हैं, 6 परिणाम और 6 परिणाम 12 परिणाम हो जाएंगे। इनको अगर एड ऑन करें, आई थॉट इधर दिख रहा होगा, तो ये देखिए 312 और प्लस कितना दे रखा है 294, ये टोटल को जोड़े फ्रेंड तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 और ये 3 तो 5 6, यानी 606 होगा, है ना। तो एक काम करेंगे फ्रेंड, इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, ओके, जस्ट यहाँ पर आई थॉट दिख रहा होगा। तो यहाँ जब हम ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, ये तो सही देखे पहले, छठा परिणाम, तो जस्ट बीच वाला यानी छठा परिणाम ज्ञात करना है, छठा परिणाम। अब छठा परिणाम कैसे ज्ञात करेंगे, 11 परिणाम ये है और टोटल 12 परिणाम ये हुआ, तो 12 में से जस्ट 11 को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये रहा आपका 606, यानी ये 12 परिणाम और इसमें से 11 परिणाम यानी 550 को माइनस कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए 6 से 0 जाएगा यानी 6, ये वाला 10 ले 5 जाएगा, जस्ट आपका 5 हो जाएगा, और इधर तो आपका 5 5 यानी 0, तो 56 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, छठा परिणाम बराबर 56 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर गाइस। आई थॉट आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से विजिबिलिटी होगी और क्लियर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट रहा क्वेश्चन नंबर 13। ओके गाइस, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है कि एक वर्ग के 24 विद्यार्थियों की औसत उम्र जो है 10 वर्ष। ओके, तो देखिए 24 स्टूडेंट यानी 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, औसत आयु। ओके, जस्ट यहाँ पर देखते हैं 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी 10 ईयर गाइस। ओके, तो यहाँ पर अगर कुल विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें तो कितना होगा, कुल आयु कितना हो जाएगा, विद्यार्थी 24 हैं, तो 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी अगर एक एक विद्यार्थी पर माने तो एक एक विद्यार्थी 10 वर्ष का है, और टोटल 24 विद्यार्थी है ना, तो 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाए, यानी कुल आयु कितना होगा मिलाकर के 24 गुने 10, यानी इसे देखें तो ये हो जाएगा 240 वर्ष।
लेकिन आगे इसमें से अगला कंडीशन में क्या बोल रहा है फ्रेंड, ये देखिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए, तो देखिए यहाँ पर 24 स्टूडेंट पहले से मौजूद हैं और उसमें शिक्षक की उम्र भी हमें ऐड करनी है, तो मतलब एक विद्यार्थी यानी एक आदमी तो बढ़ा ना। ओके गाइस, अरे टीचर हो या फिर स्टूडेंट है ना, एक तो बढ़ा। तो 24 और एक टीचर जब हमारा बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 है ना। ओके गाइस, ये 25 हो गया। बट इसमें बोला क्या जा रहा है कि अगर इस शिक्षक की उम्र हम शामिल कर लें तो औसत में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ये क्या है, ये वाला जो औसत 10 वर्ष दे रखा है, इसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और गुने जस्ट 11 हो जाएगा। 10 ले क्या होगा, 11 बन जाएगा, क्योंकि औसत में भी एक औसत बढ़ रहा है 1 वर्ष, और ये विद्यार्थियों में भी एक और आदमी बढ़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा जस्ट 25 गुने 11। ओके, और हमें इस टीचर की अब औसत आयु ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अगर 25 गुने 11 करें तो कितना होगा, 25 गुने 1 बराबर 25, तो 5 हो जाएगा और कैरी रहा 2। फिर 25 गुने 1 25 और 2 कितना, 27। तो ये 275 वर्ष हो जाएगा, है ना गाइस। तो हम टीचर की क्या एज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अरे यार बिल्कुल आसान से ज्ञात कर सकते हैं। देखो ना यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों का तो ये 240 वर्ष हुआ है ना, और जब हमने टीचर को ऐड ऑन किया तो ये 275 हुआ। ओके, तो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए, टीचर यानी शिक्षक का उम्र बराबर शिक्षक का उम्र बराबर शिक्षक का उम्र बराबर क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर जब ये शिक्षक एड ऑन हो गया तो 275 वर्ष, और इसमें से ये जो बच्चे थे 240 वर्ष के, तो इसको माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ से 5 में से 0 गया 5, और 7 में से 4 गया जस्ट 3, है ना। इधर 2 तो ये एकदम कट ही जाएगा, अरे यार। ओके, तो ये आपका 35 ईयर हुआ। ओके, यानी ये जो हमारा शिक्षक है 35 वर्ष का है। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 को कंटिन्यू करते हैं। ओके, जस्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं गाइस की क्या दे रखा है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए 12 बच्चों की एवरेज एज, औसत आयु। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र है तो इसीलिए ज़्यादा हिंदी यूज करती हूँ फ्रेंड। ओके, अभी ये तो हिंदी मीडियम वाला है। ओके, सो आई थॉट कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे। तो देखिए 12 बच्चों की औसत आयु क्या है फ्रेंड, 20 ईयर है। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुल उम्र क्या हो जाएगा इन 12 बच्चों का, 12 बच्चों का कुल उम्र क्या हो जाएगा। औसत का मतलब ये होता है ना कि ये जो 12 स्टूडेंट है ना, एक एक स्टूडेंट पर 20 ईयर हो रहा है। ओके, तो ये 12 बच्चे हैं टोटल मिल करके, तो कुल उम्र हो जाएगा जस्ट 12 गुने 20, यानी आपका हो जाएगा 240 वर्ष इनकी टोटल उम्र। ओके, बट आगे इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। आगे दे रखा है कि अन्य बच्चा की आयु भी जोड़ ली जाए, यानी एक और बच्चा हम इसमें एड ऑन करें अगर, तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए बच्चे की उम्र क्या होगी, देखिए एक और बच्चा जोड़ेंगे तो क्या, 12 एक 13 बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो 13 बच्चे जब हो जाएंगे तो इनकी औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु में बोला जा रहा है कि 1 वर्ष की कमी हो जाएगी। तो ये जो पहले 20 वर्ष है इनमें एक कमी हो जाएगी, तो कितना होगा, 19 वर्ष। ओके गाइस, 19 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी कुल उम्र क्या होगी, जस्ट कुल उम्र, तो कुल उम्र बराबर 13 गुने 19 हो जाएगा। जस्ट 19 तिहाई 57, 57 का 7 कैरी रहा 5, 19 से कम 19 और 19 5 आपका 24 हो जाएगा। ओके, जस्ट यहाँ इतना हुआ, तो ये यानी 247 ईयर हो जाएगा। जस्ट हम बच्चे की उम्र ज्ञात करें तो देखिए नया बच्चा का उम्र बराबर, नया बच्चा की उम्र बराबर, नए बच्चे की उम्र क्या होगी, पहले जितने भी 12 बच्चे थे पहले तो ये इंक्लूड नहीं थे, बाद में ये बच्चा इंक्लूड हुआ है ना। तो एक काम करेंगे, इस 247 में से 240 को माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो आपका आएगा 7 ईयर, 7 ईयर विल बी द राइट आंसर। ओके, थोड़ा ये अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ढंग से क्लियर हो जाए। ओके, जस्ट 7 ईयर। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं कि जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। ओके गाइस, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। पहला सेंटेंस हमारा यही दे रखा है कि 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का एवरेज यानी जो औसत है 15 है फ्रेंड। ओके, तो यानी कुल संख्या इसमें कितना हो जाएगा, कुल संख्या देखिए 5 संख्याओं का औसत 15 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 डिजिट हैं। ओके, और एक एक संख्या का जो है ये 15 औसत है। ओके, औसत का मतलब यही होता है कि उतना सब में बटा हो। ओके, बीच वाली संख्या होती है। तो 5 संख्या का औसत जब 15 है तो कुल संख्या कितना होगा, 15 गुने 5 या फिर 5 गुने 15 भी कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो हुआ कुल संख्या 75 हुआ। अब देन इसमें से ये बोल दे रहा है फ्रेंड कि इसमें से 4 संख्या, अब 4 संख्या क्रमशः क्या है, 18, 9, 21, 16। 4 संख्याएं 18 है, 9 है, प्लस 21 है और ये 16 है। ये अलग अलग 4 संख्याएं हैं, तो हमने इनको ऐड ऑन कर लिया। ये टोटल कितने हो जा रहे हैं, 4 संख्या 6, 7 और 9, 7, 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 16, 4, 20, 4, 24 का 4 हासिल रहा 2, 1, 2, 3, 3, 4 और 4, 2 जस्ट 6, 64। ओके, तो देखिए यहाँ पर 5 संख्या ये दे रखा है कि 5 संख्या बराबर 75 है और 4 संख्या बराबर 64। तो क्या हम अंतिम 5वां संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 5वां संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 5वां संख्या बराबर टोटल 5 संख्या में से इस 4 संख्या को माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 में से गया 1 और ये 7 में से 6 गया 1, यानी 11 हो जाएगा। तो 5वां जो हमारा नंबर होगा 11 विल बी द राइट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है इसको देखते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह के तापमान का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है। किसी सप्ताह के तापमान, तो सप्ताह में हम जानते हैं क्या कि सप्ताह में फ्रेंड 7 दिन होता है, तो 7 गुने 28.5 करेंगे ना। ओके, तो यही दे रखा है कि किसी सप्ताह के तापमान का औसत यानी 7 दिन का जो तापमान का औसत है यह है आपका 28.5 डिग्री सेल्सियस। 28.5 ये है आपका डिग्री सेल्सियस में। ओके, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मतलब तो पता होगा, ये टेम्परेचर मापने वाला है। बट हाँ, टेम्परेचर के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो तो कभी आपको टेम्परेचर चैप्टर क्लियर करा दूंगी। ओके, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा, तो मैं उस पोर्शन को कंप्लीट करा दूंगी। यो भी आपका एक मैथ का पोर्शन ही है, कंप्लीट हो जाएगा तो और भी बेटर बात है। तो चलिए ये हो जाएगा 27 गुने 28.5, 7 गुने 28.5, यहाँ से गुना करें तो 7 बचे 35 का 5 कैरी रहा 3 है ना, 7 वाटे 56 है ना, 56 3 59, तो 59 का 9 कैरी रहा आपका 5 है ना, और 7 दूनी 14, 14 5 जस्ट ये आपका रहेगा 19। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 अंक के पहले है, यानी यहाँ पर पॉइंट होगा यानी 199.5 डिग्री सेल्सियस। देन आगे स्टेप में क्या कह रखा है फ्रेंड, आगे ये बोला गया है इसमें कि यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन कौन होंगे, यानी शुरू से माने तो सोमवार, मंगलवार एंड बुधवार, तो ये 3 दिन का जो तापमान है ना 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना, ये जो है 3 दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो 7 का 21 का एक हाथ में 2 और 7 3 दूनी 6 2 8, यानी ये जो होगा 81 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन अगला 3 दिन का तापमान ये बोल रहा है अंतिम 3 दिन, यानी पहले तो सोम मंगल बुध हुआ। ओके, देन आपका बृहस्पति एक में बीच में छूट गया। ओके, शुक्र शनि और रवि, इन 3 दिन का जो औसत तापमान इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड, ये इसमें बताया जा रहा है कि उसका जो है 29 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अंतिम 3 दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको इससे माइनस यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8, तो ये रहा आपका 87 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा छुटा है ना बृहस्पतिवार, उसका टेम्परेचर क्या होगा, जस्ट ये बताना है। तो गाइस इतना ध्यान से देखो कि ये 3 दिन का कुल तापमान 81 डिग्री सेल्सियस प्रथम 3 दिन का, और ये अंतिम 3 दिन का कुल तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है।
और ये पूरे 7 दिन का तापमान 199.5 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हम इन दोनों को आपस में एड ऑन करके और इससे माइनस करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं? ऑब्वियस। 3 कितने दिन हो जाएंगे? 6 दिन का कुल तापमान क्या हो जाएगा फ्रेंड? कुल टेम्परेचर TMT लिख दे रही हूँ, समझ जाइएगा, है ना। 6 दिन का कुल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 81 + 87 यानी टोटल 8 8 8 16 यानी 162 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके। और 7 दिन का कुल तापमान तो यहाँ पर दे ही रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अंतिम दिन का, यानी अंतिम दिन जो भी हम नहीं बता रखे हैं ना उसका ज्ञात करती हूँ। तो अंतिम दिन का यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तापमान बोले तो तापमान हो जाएगा टोटल 199.5 में से 162 को हम माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे अब माइनस कैसे करें मैम? ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉइंट है, इसमें डोंट वरी अबाउट दैट फ्रेंड। इतना सिंपल है कि आप लोग झट से कर सकते हो। ये देखिए 199.5 रहा और देन ये 162, तो 162 इससे इधर ही करेंगे। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट डाल के 0 डाल देंगे। मतलब क्या होता है? अरे यार मैं बता रही हूँ, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होता है उसे हम पैसा में तौलते हैं और पॉइंट के पहले जो होता है उसे हम रुपया मानते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो है पहले है, ये सब हमें क्या है? रुपया में है और ये सब पैसा में है। इज दैट क्लियर? तो जस्ट माइनस करते हैं। 5 में से 0 जाएगा, आपका 5 बचेगा पॉइंट। इधर 9 में से 8 जाएगा यानी 1, 9 में से 6 जाएगा यानी जस्ट 3। तो आपका क्या बचा? 31.5। इज दैट क्लियर गाइस? तो 31.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होगा। 0.5 डिग्री सेल्सियस विल बी द राइट आंसर गाइस। इज दैट क्लियर? आई थॉट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो तो अगला क्वेश्चन की ओर हम मूव करें। ओके, ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था। और हाँ फ्रेंड, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस तरह को ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं समझ में या नहीं, है ना। क्योंकि आप लोगों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं पढ़ा तो रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं गाइस। कि 17 नंबर हमारा क्वेश्चन दे क्या रखा है ना। 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। गुणज पहले किसे कहते हैं ये तो बताइए। तो गुणज उसे कहते हैं फ्रेंड कि 7 की पहाड़ा में जो आ जाए, या फिर हमें ये कह सकते हैं कि 7 से जो कट जाए, है ना। तो देखिए 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत, 5 गुणज का यहाँ पर जस्ट हमें एवरेज ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो यही दे रखा है, मतलब ये कहेंगे 7 7 दूनी 14। और हाँ, ये इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड कि औसत बराबर पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता रखी हूँ कि औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। फ्रेंड्स, अगर आपको वे सारे ट्रिक्स मैं बता रखी हूँ, अगर नहीं क्लियर होंगे तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपका 7 के गुणज कौन से हो जाएंगे? 5 गुणज, 7 7 दूनी 14, देन 21, ओके 28 और रहा एक आपका 35। क्लियर गाइस? तो ये 2 2 4 5 हो गए। ऊपर तो हो गया औसत बराबर क्या हुआ? ऊपर हमने किया राशियों का योग। ओके, औसत बराबर राशियों का योग, बटा में क्या होता है? राशियों की संख्या। तो कई ठो इसमें राशि है, 1 2 3 एंड जस्ट 4 5, तो ये बटा में जस्ट 5 कर लेंगे। यहाँ पर अगर ऊपर वाले को ऐड ऑन करें तो कितना होगा? 5 8 13, 13 1 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18, 18 में अगर यहाँ पर 2 20 और जस्ट 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 का 5 कैरी रहा आपका 2। ओके, जस्ट यहाँ पर 3 2 5 5 2 7, 7 और 1 8, है ना। 8 2 कितना होगा? 10। तो ये रहा आपका 105, बटा में जस्ट क्या है? 5। तो इसे अगर कटाएं तो ये आपका 35 राइट आंसर होगा। सो गाइस 35 विल बी द राइट आंसर। ओके, 7 के प्रथम 5 गुणजों का जो आंसर होगा यहाँ पर, इसका औसत 35 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। ओके, 17 नंबर तक तो डन कर लिया हमने। इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट से सीखते जाएंगे। अगर हाँ कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से अभी ही लिख दो। ओके, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्या का औसत। क्या करना है फ्रेंड? 3 से आरंभ करना है। 3 से आरंभ करके 3 से शुरू करके 5 लगातार अभाज्य संख्या हमें बताने हैं उनका औसत। तो पहले ये बताइए कि अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या हम किसे कहते हैं? तो अरे यार ये तो बहुत सिंपल है ना। अभाज्य संख्या वे सारी संख्याएं होती है जो कि या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे। ओके, तो 3 से आरंभ करके हमें 5 लगातार अभाज्य संख्या बनानी है। ओके, एक तो हो गया 3, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, 11 एंड 13, 5 संख्या हो गया ना गाइस। तो जस्ट औसत बराबर फिल करते हैं। औसत बराबर होता क्या है? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। 3 + 5 + 7 + 11 देन 13 और बाई 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, है ना। इतना तो सिंपल है गाइस। तो ये देखिए कितना हो गया आपका 3 1 4 4 7 11 11 और 5 आपका 16 16 3 आपका 19 19 का 9 हाथ में 1 1 1 2 2 और आपका हाथ में क्या है 1, तो 2 1 कितना हुआ 3, 39/5 गाइस। ओके, अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना होगा 5 सते 35, है ना। 5 सते 35 होगा, देन पॉइंट लेंगे। तो इसमें से अभी क्या बचा फ्रेंड? 4 बच गया, है ना। तो 0 लेंगे यानी 5 8 40, 7.8 विल बी द राइट आंसर। ओके, आई थॉट ये क्वेश्चन आपको 18 नंबर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए कि क्या दे रखा है। दिया है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 74 डिग्री सेल्सियस था। अब मंगलवार बुधवार इतना लेंदी इस बोर्ड पर लिखूंगी तो आपका ही टाइम वेस्ट जाएगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर क्यों ना एक काम करें कि मंगलवार को जस्ट एम से डिनोट करती हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम के सिर्फ होंगे उन्हें भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वैसे बता दो कि मंडे माने तो जस्ट सोमवार, बस यहाँ पर मंगलवार को एम लिखती हूँ, है ना। तो देखिए ये रहा आपका मंगलवार, उसके बाद बुधवार को ये जस्ट बी लिख देती हूँ और बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को बी ही लिखती हूँ। ओके, मंगल बुध बृहस्पति, इन तीनों दिनों का जो तापमान है कितना है फ्रेंड? इन तीनों दिनों का तापमान आपका 46 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 46 डिग्री सेल्सियस, कुछ यही तो अंक था ना, नहीं 74 था, बाय डिफॉल्ट 46 हो गया। चलिए 74 डिग्री सेल्सियस था, है ना। तो ये टोटल दिन कितने हुए? 3 दिन ही हुए। तो इनका कुल तापमान कितना होगा? कुल तापमान अगर ज्ञात करें, कुल तापमान कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड? तो यहाँ पर 3 दिन है तो इसके लिए 3 रखेंगे और गुने 74 डिग्री, तो ये जस्ट 74 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1 और 3 सते 21 21 1 आपका 22 हो जाएगा। ये रहा आपका 3 दिन का कुल तापमान कितना? 222 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर गाइस? आगे इसमें क्या बोल रखा है फ्रेंड? आगे ये बोला गया है कि बुध बृहस्पति और शुक्रवार का तापमान। अगला क्या बोला है? बुधवार, दिन बृहस्पतिवार और दिन शुक्रवार को इस लिखती हूँ। इसका जो टेम्परेचर है फ्रेंड, तापमान 78 डिग्री सेल्सियस था, 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए कुल टेम्परेचर क्या करेंगे? कुल तापमान कितना होगा? कुल तापमान बराबर हो जाएगा, ये भी 3 ही दिन है तो 3 करेंगे और गुने 78 करेंगे। 8 3 का 24 का 4 हाथ में 2 और 7 3 का 21 22 23 यानी 234 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये देखिए तो ये भी हो गया कुल 3 दिन का, ये भी 3 दिन का। दिन अगला क्या बोल रखा है इसमें कि यदि शुक्रवार का तापमान, यदि जो है शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है, ओके, तो हमें मंगलवार का तापमान बताना है कि क्या था। ओके, जस्ट सिंपल। तो वेट 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पर कर लेंगे। अब हमें क्या है कि इसमें जो है ना मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन का दिया है और इसमें क्या है? बुध बृहस्पति शुक्र है। तो क्या गाइस आप ये देख रहे हो कि ये जो है दोनों में बुध और बृहस्पति है ना। तो अगर इस वाले को हम इससे माइनस कर दें या फिर इससे इस वाले को माइनस कर दें तो क्या ये वाला दोनों निकल आएंगे? पहले तो देखिए ये शुक्रवार का तापमान यहाँ पर दे रखा है, तो इसको अगर इससे माइनस करें तो हमें शुक्रवार निकल जाएगा, है ना। जस्ट सिंपल, अभी बता रही हूँ, इतना लोड लेने का नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्या है? मंगल बुध, ये बुध बृहस्पति और शुक्र है ना। ओके, तो जस्ट यहाँ पर बुध प्लस बृहस्पति और प्लस शुक्र है, इसमें से अगर माइनस कर दे इस शुक्रवार को
तो क्या बचेगा, बुध प्लस बृहस्पति बचेगा, है ना, क्या बचेगा इज इक्वल टू बुध प्लस बृहस्पति बचेगा। इज दैट क्लियर गाइस। तो देखिए यहाँ पर एक काम करेंगे, 78 दे रखा है, 78 डिग्री सेल्सियस में से बस माइनस कर देंगे इस 75 डिग्री सेल्सियस को, तो हमारा क्या बचेगा गाइस, बहुत सिंपल है, जस्ट ये 3 दिन का है ना, तो ये जस्ट 78 नहीं 234 लिखेंगे। ओके 234 माइनस कर देते हैं, तो ये देखिए 14 में से 5 जाएगा, यानी क्या बचेगा, तो हम जानते हैं कि 9 5 14 होता है, यहाँ पर 9 बचेगा, है ना, यहाँ 2 बचा, तो इससे लेगा ये वाला 12 में से 7 घटा 5 बचा, और अंतिम में यहाँ पर 1 बचा था, यानी 159 डिग्री सेल्सियस। तो ये 159 डिग्री सेल्सियस किसका मान है, बुध प्लस बृहस्पतिवार का। मक्खी भी यहाँ पर तंग करके ही रखी है। ओके, तो चलिए ये क्या है, मंगल बुध बृहस्पति। तो अगर इसमें से बुध बृहस्पति का मान तो निकल गया ना, बुध प्लस बृहस्पति बराबर क्या है 159 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें क्या बताना है फ्रेंड, हमें जस्ट मंगलवार का तापमान बताना है। तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए मंगलवार बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति दे रखा है, इसमें से अगर हम बुध प्लस बृहस्पति को माइनस कर दें तो हमारा इक्वल में इधर मंगल ही बचेगा ना, मंगल बचेगा। ओके है ना, तो यहाँ पर सिंपल है गाइस, टोटल क्या है, सोम ये मंगल बुध बृहस्पति बराबर 222 डिग्री सेल्सियस, 222 डिग्री सेल्सियस में से 159 डिग्री घटा लेते हैं, है ना, इधर ध्यान रखिएगा ऐसे। तो जस्ट यहाँ पर कितना होगा, 2 में से 9 तो नहीं घटेगा, 12 में 9 जाएगा 3, और इधर 1 बचा, तो इससे लेगा 11 में से 5 घटा, यानी 6 बचा, और जस्ट इधर 1 यानी 0। तो ये आपका क्या हुआ, 63 डिग्री सेल्सियस विल बी द राइट आंसर। ओके, मंगलवार का तापमान क्या हुआ गाइस, 63 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 20 हल करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोमवार मंगलवार और बुधवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पर देखिए सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार का जो तापमान है 75 डिग्री सेल्सियस था। तो इन तीनों दिन का कुल टेम्परेचर कितना होगा जी, कुल टेम्परेचर बराबर 3 दिन है तो 3 और गुने ये आपका हो जाएगा 75, है ना, बराबर कितना होगा फ्रेंड, तो ये देखिए 5 से 15 का 5 हाथ में एक, और 3 सते 21 1 22 225 डिग्री सेल्सियस इन 3 दिनों का तापमान होगा। लेकिन नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बोला है कि मंगल बुधवार और गुरुवार का तापमान 77 डिग्री सेल्सियस था। अगला क्या दे रखा है, मंगलवार और दिन है बुधवार और दिन गुरुवार को जी से डिनोट करती हूँ, इनका टेम्परेचर जो है 77 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो इन 3 दिनों का कुल टेम्परेचर कितना होगा, कुल तापमान अगर देखें तो कुल तापमान बराबर हो जाएगा, ये जानते हैं कि 3 दिन है तो 3 गुने 77 कर लेंगे, 7 का 21 का एक हाथ में 2, 7 का 21 और 2 आपका 23, 231 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अगला क्या दे रखा है फ्रेंड, अगला दे रखा है कि यहाँ पर गुरुवार का तापमान, गुरुवार जस्ट गुरुवार का तापमान क्या है 76 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा गया है कि सोमवार का तापमान क्या होगा, यहाँ पर बता देती हूँ, सोमवार का तापमान हमें पूछा गया है, सोमवार बराबर जस्ट क्या होगा, तो गुरुवार बराबर 76 डिग्री सेल्सियस है ओ जी। और यहाँ पर देखिए तो ये क्या है कि सोम ये मंगल बुध और गुरु है, और गुरु यहाँ पर दे रखा है, तो अगर इसमें से इस गुरुवार को माइनस करें तो क्या ये वाला मंगल बुध सिर्फ बचेगा, है ना। तो सिंपल है गाइस, यहाँ पर देखिए मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार में से किसको माइनस कर दें, इस गुरुवार को, तो बचेगा क्या, मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान, है ना। तो यहाँ पर टोटल तापमान क्या है 231, 231 में से इस गुरुवार यानी 76 को माइनस कर देते हैं। ओके, तो देखिए 11 में से 6 घटा आपका इधर 5 बच गया, ये 2 में से 7 तो नहीं जाएगा, इससे लेंगे 12 में से 7 घटा जस्ट 5 बचा, और इधर 1, तो 155 डिग्री सेल्सियस किसका मान है, ये वाला। तो इसे अगर देखें तो ये मंगलवार प्लस बुधवार का मान है ना। तो देखिए यहाँ सोमवार मंगलवार और बुधवार है, हमें क्या बताना है, सोमवार का तापमान बताना है। तो एक काम करेंगे गाइस, क्या करेंगे, इस सोमवार मंगलवार और बुधवार में से अगर माइनस कर दे मंगलवार प्लस बुधवार
तो बराबर क्या सोमवार हमारा मिलेगा? बिल्कुल ऑब्वियस है कि मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पर सोम मंगल एंड बुध का टेम्परेचर क्या है? 225। तो 225 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे मंगलवार प्लस बुधवार यानी 155 डिग्री सेल्सियस को। तो बचेगा क्या फ्रेंड? ये जो टेम्परेचर बचा, अब सोमवार का हमारा टेम्परेचर बचा है। ओके, तो 5 में से 5 घटा 0 और 12 में से 5 घटा 7, इधर 1 कट गए। 70 डिग्री सेल्सियस जो है सोमवार का टेम्परेचर है। आई थॉट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में क्लियर होगा। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको जरा से भी कोई क्वेरीज हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। अभी भी आपका कमेंट मैं देख रही हूँ। अगर मैं कभी ना भी देख रही होती हूँ तो बस 10 मिनट के अंदर आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ। सो कोई भी डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हो। और इस तरह से क्लासेस तो पर डे कराती हूँ। किसी दिन आपका डाउट लेकर के वो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा दूंगी दूसरे ट्रिक से और नए मेथड के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ओके, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें